जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में सिविल सर्विस के हिसाब से क्या क्या हुआ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए लास्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहले जो न्यूज आती है वो इंटरनेशनल लेवल पे थाईलैंड पे आती है, जहां पर सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा जो बिल है वो पास हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया पूरा जो है, उसमें थाईलैंड जो है वो पहला ऐसा नेशन है जो इस कानून को मान्यता देगा। जनरली यूरोप में जब बात की जाती है तो इस कानून को काफी पहले से मान्यता मिल चुकी है, बट जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया भी इसके बारे में सोच रहा है। बट जब हम ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो क्या होगा, थाईलैंड जो है वो इस पे काम करने वाला पहला देश बनेगा। ताइवान, नेपाल जो है सेम सेक्स मैरिज पे पहले ही मान्यता दे चुके हैं। इंडोनेशिया और ब्रुनेई जो है ये समलैंगिक संबंध जो है उसको कानूनी अपराध के रूप में मानते हैं। मीन्स यहाँ पर इसके बारे में कोई भी जो कहते हैं ना लिबरल एंड, वो लिबरल एज नहीं बढ़ता गया है। कई बार जब एलजीबीटी राइट्स के बारे में बात आती है तो ये वाला जो न्यूज है आपके लिए काफी कंटेंट का काम कर सकता है कि आप थाईलैंड के बारे में एक इनिशिएटिव के रूप में आंसर में लिख पाए। सेकेंड, अगर चर्चा की जाए तो न्यूज जो आती है वो अमेरिका से आती है, जहां पर वहां के जो अप्रवासी नागरिक, बाहर से गए हुए इमिग्रेंट्स हैं, उन इमिग्रेंट्स को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान की शुरुआत की गई। जो बिडेन सरकार ने एक प्लान शुरू किया, पैरोल इन प्लेस। ये पैरोल इन प्लेस जो कानून है ये उन लोगों के लिए है कि ऐसे अप्रवासी जिनके पास क्या है, कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इमिग्रेशन लीगल नहीं है, अगर वो लोग वहां अमेरिका में रह रहे हैं, पिछले 10 सालों से रह रहे, वहां पे अमेरिकन पीपल से उन्होंने शादी की है, संबंध बना के वो वहीं पे सेटल हो चुके हैं, ऐसे सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, लगभग कहा जा रहा है कि 5 लाख लोग हैं जिन लोगों को इस प्रकार से, मीन्स इस तरह से जो लोग रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है पर वो शादी करके वहां पे एक ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ये प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए लोगों को वर्क परमिट मिलेगा और सिटीजनशिप दोनों हासिल हो जाएगी। इनसे रिगार्डिंग मीन्स उनसे जो बच्चे हुए हैं उन बच्चों को भी इस प्रोग्राम के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगा। यूएसए की सिटीजनशिप के बारे में जब भी बात होता है तो बड़ा उसको एज अ कहते हैं ना एक एम्बिशन के रूप में लोग देखते हैं। जो लोग अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं कि अगर ग्रीन कार्ड मिल गया मीन्स लाइफ सेट है, तो उन लोगों के लिए प्रयास है जो पिछले 10 सालों से इनमें लगे हुए हैं। आगे अगर चर्चा करें तो बात नेशनल न्यूज से आती है, और जहां प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के जो नया कैंपस है उस कैंपस का उद्घाटन किया। यहाँ याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की। ऑल्दो नालंदा विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास है जिसके ऊपर एक वीडियो हमने कल्पाक्ष में पोस्ट किया भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर ऐसे शुरुआत देखी जाए तो गुप्त टाइम पीरियड पे हुई थी, जब कुमार गुप्त नाम का जो शासक हुआ, उस कुमार गुप्त ने 427 सीई में नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था 1206 के आसपास। उसके बाद इसको रिनेजुएशन की कई बार बात हुई। इसको रीस्टेब्लिशमेंट की अगर शुरुआत की बात की जाए तो उसका सबसे पहले जो आइडिया है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रेसिडेंटशिप में दिया था। ठीक है, कलाम साहब ने कहा था कि हमें नालंदा को फिर से स्टैब्लिश करना चाहिए, और इसको स्टैब्लिश करने में जो शुरुआत है वो हुई थी कहां से, तो भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ उसके बीच में। ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 देश जो हैं वो तो आसियान के देश है, इसके अलावा भारत जो है वो कुल मिला के और एडिशनल देश मिला के 18 जैसे देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ये सब मिला के क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये पूरा यूनिवर्सिटी जो है बना है। 2006 में अब्दुल कलाम ने इसके बारे में बात की, और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो स्टैब्लिशमेंट 2010 में किया गया। 2014 से इसमें बैच चालू हो गया, और इसके नए इको फ्रेंडली जो एक कैंपस है, उस कैंपस का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस गवर्नमेंट के तहत हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कई लोग इसको लेके कह रहे हैं कि ये रीजेन्युएशन है इंडियन कल्चर का, यहाँ पे अलग अलग देशों को लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी कि वो आके यहाँ पे स्टडी कर सके, क्योंकि नालंदा का अपना एक इतिहास है। ये ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से लगभग 600 साल पुराना एक कॉलेज था जो वर्ल्ड में एक्सीलेंस के लिए जाना जाता था। आगे अगर चर्चा की जाए तो वो खबर जो आती है वो मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, जो बेसिकली आपका मंदसौर, नीमच और राजस्थान की जो बॉर्डर है यहाँ पर सिचुएट है, ये तैयार हो गया है चीताओं के लिए जो अफ्रीका से आने वाले हैं। बेसिकली ये मध्य प्रदेश सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि भैया हम ये करने वाले हैं। इससे पहले जब चीता आए थे वो कहाँ पे, वो भी मध्य प्रदेश के कूनो जो पालपर सेंचुरी है वहां पर रखे गए थे। तो जो पहला घर हुआ वो पहला घर कौन सा था, कुनू का था।
चीताओं के बारे में बात किया जाए तो चीता बेसिकली 1952 के आसपास भारत से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उनको वापस बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो मनमोहन सिंह सरकार में लाया गया, बट उस पे काम जो है वो अभी लास्ट कुछ ईयर में हुआ। जिससे पहला जो खेप आया था नामीबिया से आया था, वो अफ्रीका जो आया था उन्हें कुनो में शिफ्ट किया गया। और अब जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण के तहत केनिया जो है, केनिया से क्या आएंगे, चीते आएंगे, और उन चीतों को कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां स्टैब्लिश किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका जो मंदसौर नीमच वाला जो एरिया, साथ में जो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा है उसको कवर करता है। जो चंबल रिवर है वहां पे गांधी सागर डैम भी है, और उसी से रिगार्डिंग पूरा क्या है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। हमारा टारगेट है कि हम लिमिटेड कंटेंट पे काम करें, बहुत ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करें, क्योंकि सिविल सर्विस सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है व्हाट नॉट टू स्टडी। तो हमें क्या करना है, ऐसा सारा करंट अफेयर हटा देना है जिसका हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ में।